अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। अच्छा जी, आज का व्लॉग है कि सुबह हुई एज़ यूजुअल और हम लोग ने नाश्ता हम लोगों को करना था, अपना ब्रेकफास्ट करना था, तो लॉबी से होते हुए हम लोग और ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं इस वक्त हम लोग। ये हमारे लिए बड़ा इजी टू ग्रैब था, यहाँ की कॉफ़ी वगैरह ना 7-Eleven की, तो हम लोग जो है वो वहीं से अपनी कॉफ़ी वगैरह ले लेते थे और जो भी कुछ लेना होता था उसके साथ तो यहीं से हम लोग बाय कर लेते थे। ये डिफरेंट ऑप्शंस रखे हुए हैं कॉफ़ीज़ के। बस वहाँ से कॉफ़ी लेके फिर सबवे की तरफ जाना था, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग सबवे की तरफ कि यहीं से हमें ट्रेन लेनी थी, क्योंकि आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो आगे आप देखेंगे कहाँ हम लेके चल रहे हैं आप लोगों को, और ख़ुद भी जा रहे हैं आप लोगों के साथ। ये डिफरेंट एड्स वगैरह हैं, प्रोग्राम्स हैं, अपकमिंग हैं जो सिटी में होने वाले हैं। अब हम लोग जा रहे हैं बैटरी पार्क की तरफ और जल्दी जाना है क्योंकि लाइन के अंदर लगना होता है यहाँ पर, और जल्दी जाएंगे तो जल्दी नंबर आ जाएगा, वरना खड़े रहिए आप फिर अपनी लाइन के लिए, अपने नंबर के लिए। जबकि यहाँ से जाने से पहले ही हस्बैंड ने वो करवा लिया था, रिजर्वेशन करवा लिया था, लेकिन रिजर्वेशन के लिए अलग लाइन नहीं थी, यहीं से क्रॉस करना था और सिक्योरिटी स्क्रीनिंग का देखा होगा आपने। अच्छा, जिस फेरी में हमें जाना था वो मिस न्यू जर्सी के नाम से थी। डिफरेंट फेरीज़ हैं लेकिन हमें इसके अंदर मिला था और हमें डेक के ऊपर जाना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे पहले जो लाइन में थे तो वो पहले वाली फेरी में जा चुके थे, तो हमें जो ये वाली फेरी मिली तो हमें डेक के ऊपर बड़े आराम से बैठने के लिए भी जगह मिल गई। और अगर खड़े होना है तो आपकी अपनी ऑप्शन है कि आप खड़े रहिए या बैठिए, तो वो दोनों सूरतों के अंदर एक अच्छा हम लोगों को वो मिल गया था लकीली। वरना अगर ऊपर का डेक भर जाता तो फिर हमें मिडिल के अंदर आना पड़ता, नीचे वाले उसमें आना पड़ता। तो व्यू देखने के लिए मिला। ये देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रही है फेरी, धीरे 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 धीरे, हौले हौले हौले। ये देखें स्टैचू ऑफ लिबर्टी के डिफरेंट साइड्स से भी देखने का हमें एक मौका मिला। जैसे मैंने कहा लकीली हमें डेक के ऊपर भी बड़ी अच्छी जगह मिली ना, व्यू के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। उसके बाद इसके आइलैंड के ऊपर हम लोग पहुँचे। ये देखें डिफरेंट पोजेस के अंदर डिफरेंट फैमिलीज़, बच्चे एंजॉय कर रहे थे। हमने भी बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह बनाई यहाँ पर। ये देख कोशिश की थी मैंने इसको फोकस करने, तो जुलाई 4 लिखा हुआ, आगे भी कुछ है, कौन सी लैंग्वेज है वो मुझे इतना पढ़ने में नहीं आया। ये कोशिश की कि फोकस जितना कर सकें वो कर लें, तो कैमरे ने भी कहा हाँ हाँ कर लें, जितना आपको फोकस करना हो, जितना मैं करवा सकता हूँ। तो थैंक यू कैमरा कि आपने भी साथ दिया इस वक्त हमारा। ये देखें डिटेलिंग देखें आप चीज़ की। अच्छा, बायनॉकुलर भी लगे हुए थे यहाँ पर, 50 सेंट्स के इसका वो था, तो जिसको देखना हो वो जर्सी और न्यूयॉर्क यहाँ से आराम से देख सकता है। ये देखें डिटेल्स वगैरह दिया हुआ इन्होंने। अच्छा जी, ये भी राइड है कि ऊपर से भी आप हेलीकॉप्टर के थ्रू ये सारे आइलैंड्स हैं, 2 आइलैंड्स हैं साथ साथ बिसाइड्स। एक एलिस आइलैंड है और एक जो है ये अपना जो हमारा ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जहाँ पर हैं, तो 2 आइलैंड साथ साथ ही हैं, तो उसकी राइड के लिए हेलीकॉप्टर के थ्रू भी ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी वगैरह सब देख लिया, पिक्चर्स वगैरह बना ली, एंजॉय कर लिया, उसके बाद ये म्यूज़ियम है
तो यहाँ पर जो है ये सारा म्यूज़ियम जो डिपेंड करता है वो करता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनकी है कि किस तरह पहले कैसा वो था इनका। ये देखिए मॉडल इनका, राइट, मेडल के ऊपर बना हुआ ये मॉडल है और स्टार्टिंग के अंदर ही रखा हुआ है। अच्छा, ये वॉल थी जिसके पिक्चर्स वगैरह लेके फिर हो जाती है, वो हमारी पिक्चर भी जा रही है, शायद आप लोगों को नज़र आई हो लेकिन नहीं आई होगी, बहुत छोटी हो जाती है वो पिक्चर्स। खैर ये डिफरेंट मॉडल्स वगैरह थे उसी से रिलेटेड। ये सारा जो म्यूज़ियम आप देखेंगे इसके अंदर वो सारा रिलेटेड है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के उससे, ठीक है। ये इनका पेडेस्टल है, ये इनका जिसके ऊपर वो खड़ी हुई है वो। अच्छा, ये लेडी का फुट है ये। और ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है एक्चुअल फ्रांस की तरफ से अमेरिका को गिफ्ट है ये। अच्छा, इसी से रिलेटेड इसी की डिटेल्स वगैरह, राइट, किस तरह आई, किस तरह फिर ये नस्ब की गई और किस तरह फिर इसके ऊपर काम हुआ सारा, तो उसकी डिटेल जो है पूरा वीडियो के थ्रू इन्होंने थिएटर के अंदर रखा हुआ है। वो पूरा इन्होंने हिस्ट्री एक जिसे हम कहते हैं वो रखी हुई है। तो हम जैसे लोग जो जाते हैं टूरिस्ट वगैरह, ये जो हम जैसे लोग होते हैं वो जाते हैं और डिटेल्स वगैरह देखते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा उन्होंने रखा हुआ है इसको। अच्छा, इसी के साथ में जैसे मैंने बताया दूसरा भी आइलैंड था, वो एलिस आइलैंड है, था नहीं है, तो उसके लिए भी हमें फेरी लेनी थी यहीं से ही, ठीक है। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं दूसरे के लिए। तो ये देखें क्रूसेस लिखा हुआ है इसके अंदर और इसका जो नाम है वो है लेडी लिबर्टी, ठीक है। तो उसके अंदर फिर हम लोग जा रहे हैं। अच्छा देखिए बहुत सारे कॉइन्स इन्होंने रखे हुए थे इसके अंदर। जब लाइन में मैं खड़ी थी मैंने देखा ये क्या चीज़ है, मैंने कहा चलो फोकस करें तो पता चला जिस सारे वो कॉइन्स थे। अब हम वहाँ जा रहे हैं एलिस आइलैंड की तरफ। ये देखिए, एंजॉय योर विजिट स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड एलिस आइलैंड। तो ये जो है ये दूसरा म्यूज़ियम है। ये जो म्यूज़ियम है यहाँ पर सबसे पहले जो ना एमिग्रेंट्स आते थे, जो अमेरिका आते थे ना लोग, वो यहीं आते थे इस जगह के ऊपर। तो यहाँ इन्होंने म्यूज़ियम इसीलिए बना दिया है। और यहाँ पर जो है वो इमिग्रेंट प्रोसेस होता था। अभी आगे चले हम, मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताती जाती हूँ। तो ये देखें स्टेयर्स के थ्रू हम लोग भी ऊपर चले गए। ये वो हॉल है जहाँ पे एमिग्रेंट्स आते थे। बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, अगर कभी मौका लगा आप लोगों का, आप लोग देखें, वाकई देखने से ताल्लुक़ रखने वाली जगह है ये। काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे रहे। ये पीक इमिग्रेशन ईयर का है कि जिस ज़माने बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आए थे, ये वो वाला पोर्शन है जहाँ पे दिखा रहे हैं। देखें ईयर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये लोग डिफरेंट लोग आए थे, डिफरेंट मुल्कों से लोग आए थे, किस तरीके से आते थे। ये देखें मुख्तलिफ़ ख़ानदान जैसे आए होंगे, कितने लोग आए थे उस ज़माने में, क्या क्या तरीके थे। हर उम्र का बच्चा वगैरह आता था यहाँ पे। ये देखें डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसके चाइनीज़ है, स्पेनिश है, हिब्रू है, रशियन है, और भी होंगी लेकिन मुझे इतना नहीं पता। जितना था मैंने आपको बताने की कोशिश की है इसमें। ये डिफरेंट, उनको शायद मेरा ख्याल है सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलती होंगे कि नाउ यू आर बिकम अ इमिग्रेंट, राइट। ये डिफरेंट बहरी जहाज़ होते थे, वो जहाज़ होते थे डिफरेंट साइजेस के और सब चीज़ें। ये सब देखें डिटेल, एक एक चीज़ की डिटेल है। ये देखें अमेरिकन झंडे उन्होंने हाथों में रखे हुए हैं। देखिए एक बच्ची जो खुश है उसके चेहरे के ऊपर खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये देखें ये वो हॉल है जहाँ पे इमिग्रेंट्स आके बैठते थे और यहाँ पे इनकी रजिस्ट्रेशंस वगैरह होती होंगी यकीनन, राइट। तो बस यहाँ पे भी हम लोग बैठे, हम लोग यहाँ पे भी पिक्चर्स वगैरह कैप्चर की है फैमिली ने हम लोगों की। बस यहाँ से होते हुए हमने कहा बहुत थक गए हैं,
अच्छा, इसके बाद फिर हमने सोचा कि अब जो है जो ये सारी चीज़ें जो है करीब करीब की हैं, और भूख भी लग रही थी, ज़ाहिर है एग्जॉस्ट हो गए थे। तो फिर इसके बाद दोबारा फेरी हमें लेनी पड़ी अपने स्टेशन के ऊपर आने के लिए, यानी कि न्यूयॉर्क आने के लिए बैटरी पार्क, एक्चुअल जो जगह है वो बैटरी पार्क है। तो वहाँ आने के लिए फिर हम लोग फेरी के अंदर ही हैं अभी जो चल रहे हैं आप लोगों के साथ हम लोग। तो ये हम लोग जा रहे हैं बैटरी पार्क की तरफ। ये न्यू जर्सी है, देखिए ये न्यू जर्सी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, और ये हम लोग जहाँ हम लोगों को जाना है वो है न्यूयॉर्क। ये टावर जो नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ हमें जाना है, ये हमारी डेस्टिनेशन है। एक्चुअली हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था ना, तो वरना हम थोड़ा सा इसको और करते, 4-5 नाइट्स का हम स्टे करते तो हम बहुत आराम से और ज़्यादा जगहों को घूम लेते। लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है क्योंकि हम तो रह के जा चुके हैं न्यूयॉर्क, तो हमारे लिए कोई ऐसा मसला नहीं था। ये फिर भी एक होता है ना कि प्यास नहीं बुझी तो वो वाला सीन था, लेकिन ओवरऑल अच्छा रहा। इसके बाद हम लोग जो है जब एग्जॉस्ट हो गए थे और हमें भूख भी लग रही थी, तो अब ये देखें हम लोग इंशाल्लाह किनारे पहुँचते तो आगे का साथ साथ मैं आपको बताऊँगी फिर हमने क्या किया, व्हाट नेक्स्ट। बस उसके बाद फिर जो है हम लोग जो है क्रॉस किया हम लोगों ने, वहाँ से हम लोग निकले सब। फिर डिसाइड जो है खाना खाना है या क्या करना है, क्योंकि बच्चों के मूड्स का भी देखना पड़ता है ना। और यहाँ पे कोई ऐसा वो रेस्टोरेंट नहीं था अपना देसी रेस्टोरेंट, कोई इंडियन या पाकिस्तानी। तो फिर हमने कहा क्या करें अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, तो फिर कॉफ़ी इज़ द बेस्ट मेरा ख्याल ऑप्शन था हम लोगों के पास। बहुत कॉफ़ी पी हम लोगों ने, जो हम लोग यहाँ नहीं पीते रहते हुए, वो वहाँ हम लोगों ने बहुत पी कॉफ़ी। तो फिर हम लोगों ने कॉफ़ी पी अगैन। अच्छा, कॉफ़ी भी हम लोग जो है वो हस्बैंड और मैं जो हूँ वो विदाउट शुगर हम लोग लेते हैं कॉफ़ी ना। चाय भी हम लोग बग़ैर चीनी के पीते हैं। फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ रहा वरना कहते हैं कि बड़ा फ़र्क वगैरह पड़ता है, फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी हम लोग ने काफ़ी अर्सा हो गया हम लोग बग़ैर चीनी के चाय और ये कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। अच्छा, उसके बाद ये सारे जो ना हम जो आपको दिखा रहे हैं सब करीब करीब की चीज़ें हैं। तो उसके बाद हम दोनों ने हस्बैंड ने डिसाइड किया कि फ्रीडम टावर भी चलते हैं। तो इसकी कहानी ये कि फ्रीडम टावर से पहले यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, जो 9/11 का वाक़या सब कोई बच्चे को पता है क्या हुआ था, राइट। तो यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो अब है नहीं, तो यहाँ पे फ्रीडम टावर के नाम से बनाई गई है। तो देखिए यहाँ पर कि मेमोरियल बनाया गया है यहाँ पर ना। तो ये जितने नाम आपको नज़र आ रहे हैं ये उस हादसे के अंदर चले गए हैं इस दुनिया से। तो हम लोग भी पहुँचे यहाँ पर और काफ़ी लोग आए हुए थे, क्योंकि मेमोरियल का ही ये पूरा लॉन्ग वीकेंड चल रहा था, जिसकी वजह से हमने ये प्रोग्राम बनाया था। ये देखिए नीचे पानी, उतना ठंडा यख पानी था यहाँ पर। और हमारी कोशिश है कि आपको वो साउंड हम सुनाएं, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट होंगी, ठीक है, सुनिए। अच्छा, थोड़ी देर के बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। तो हम लोगों ने हस्बैंड ने सब ये डिसाइड करते जा रहे थे। तो यहाँ पर था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, तो बहुत फेमस है, वो वर्ल्ड फेमस है, राइट। तो हम लोगों ने कहा कि चलें वहाँ पे वॉक करते हैं। ये आप ये मत समझिएगा कि बहुत करीब करीब हैं, लेकिन थोड़ा वॉक करना पड़ता है इन जगहों के ऊपर,
ये होल फूड मार्केट भी थी यहाँ पर, इसको भी हम लोगों ने क्रॉस किया। और यहाँ पे ये देखें, ये जो बिल्डिंग है ना एक्चुअल, ये है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और मशहूर तरीन मतलब दुनिया की मशहूर बिल्डिंग है ये। बिजनेसेस वगैरह सब चीज़ें वगैरह यहाँ से ऑपरेट होती हैं। बस होप कि ये जो सीरीज़ हम लोगों ने चलाई है आप लोगों के लिए, आप लोगों को पसंद आ रही होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्यूज़ दें, और नेक्स्ट के लिए तैयार रहिए। इंशाल्लाह ताला अनकरीब आप दूसरा व्लॉग भी देखेंगे इसी से रिलेटेड। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।